हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं अभी तक कोरोना वायरस अभी तक चल रहा है और हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स को एनालाइज कर चुके थे। तो आज बारी है टेन एक्स को एनालाइज करने का और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि टेन एक्स तक समझाने के बाद आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कॉट एक्स, कॉसेक एक्स और सेक एक्स तीनों को एनालाइज करना होगा एज होमवर्क। और अगर आपसे नहीं हो पाया तो फिर से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेन एक्स को एनालाइज करना। तो y बराबर हमारे पास फंक्शन है टेन एक्स और टेन एक्स का वैल्यू बाबू जो रेंज है टेन एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। टेन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि साइन और कॉस की तरह है कि -1 से 1 तक जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले ये हो गया हमारा y एक्सिस, इधर इन्फिनिटी तक और इधर माइनस इन्फिनिटी, और इधर हो गया हमारा x एक्सिस। तो x एक्सिस में भी यहां माइनस इन्फिनिटी तक और इधर क्या होगा बाबू, इन्फिनिटी तक। क्लियर है यहां तक। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए कुछ वैल्यू हमको पता होना चाहिए, जैसे tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। tan 0 रेडियन भी बोल सकते हैं। tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक उसी तरीके से tan पाई बाई 2 जो है इसको क्या लिख सकते हैं बाबू, sin पाई बाई 2 बाई में cos पाई बाई 2। बात समझिएगा, जैसे tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई में cos थीटा। ठीक उसी तरीके से थीटा की जगह पे अगर पाई बाई 2 डाल देंगे तो यहाँ भी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि sin पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है और cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है, जो कि कर देगा वैल्यू क्या देगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। अब देखिए नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट में फर्क होता है, वो फर्क हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इतना ही जाने कि नॉट डिफाइंड 1 बाई एग्जैक्टली 0, मतलब कोई भी नंबर बटा में एग्जैक्टली 0 नॉट डिफाइंड होगा। और इन्फिनिटी क्या होगा, 1 बटा में मान लीजिए कोई भी नंबर दे दिया गया और नीचे में दे दिया जाए 0.0000, 2400 साल तक 0 लिखने के बाद अगर कहीं से 1 आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं बाबू, इन्फिनिटी। ये आंसर क्या देगा, इन्फिनिटी। तो चलिए tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। और ठीक इसी तरीके से हम लोग ये भी निकाल लें, tan माइनस पाई बाई 2 क्या देगा हमको, ये दे देगा हमको माइनस। क्लियर है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पे ले लिए पाई बाई 2, यहां पे हो गया हमारा 0, यहां पे हो जाएगा पाई, यहां पे हो जाएगा 3 पाई बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई। और इस तरीके से और आगे बढ़ते जाएगा 2 पाई, जैसे 0, आधा पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, 2 पाई, 2.5 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी तक। और इसी प्रकार से माइनस पाई बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट साइड में, फिर क्या होगा माइनस पाई, फिर होगा -3 पाई बाई 2 और इस तरीके से इधर माइनस इन्फिनिटी तक घटते चला जाएगा। तो देखिए पाई बाई 2 पर फंक्शन डिफाइंड है क्या, नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो पाई बाई 2 के सामने ग्राफ नहीं होना चाहिए। ग्राफ पर क्या मतलब है इसका, कि पाई बाई 2 के सामने ग्राफ, पाई बाई 2 पर सामने नहीं, पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं होना चाहिए। तो पाई बाई 2 पे भी ग्राफ नहीं होगा और यहाँ पे आप माइनस पाई बाई 2 पे भी ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी वैसा ही कुछ नॉट डिफाइंड ही आएगा, लेकिन माइनस में जाएगा, निगेटिव में जाएगा। अब ये क्यों जाएगा इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। tan को लिख सकते हैं साइन बाई में कॉस, यहां माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे भी माइनस पाई बाई 2। तो ये वैल्यू क्या देगा, साइन माइनस पाई बाई 2, यानी साइन में -90 का वैल्यू क्या होता है, तो होता है बाबू -1। और इधर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा बाबू 0, जैसा कि कल के वीडियो में यानी कोसेक वाले ग्राफ में हम लोग कल देख चुके हैं। तो ये क्या दे देगा, माइनस इधर, और 1/0 को नॉट डिफाइंड ही कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा,
-π/2 पे भी नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन निगेटिव की तरफ जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक इसी तरीके से 3π/2 पर भी नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा? इतना तो क्लियर है ये। अब क्यों होगा इसका बात कर लेते हैं। tan 3π/2 पे नॉट डिफाइंड क्यों होगा? क्योंकि देखिए tan 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 3π/2 बाई में cos 3π/2। तो cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है बाबू? और सॉरी cos 3π/2 का वैल्यू क्या होता है? जैसा कि हम लोग देखे थे कि cos x 0 कब होता है? तो 2n+1π/2 पे, जहां पे n क्या है, कोई इंटीजर है। n की जगह पे अगर हम यहाँ पे 1 डालते हैं तो 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3 को 5/2 से गुणा करेंगे, सॉरी π/2 से गुणा करेंगे तो 3π/2 आएगा। यहाँ पर नीचे क्या आएगा? 0। तो अगर कुछ भी ऊपर आता हो और बाई में नीचे 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी tan जो है, tan x कहां पर नॉट डिफाइंड होगा? कहां पर नॉट डिफाइंड होगा? तो जहां पर cos जो है 0 होता हो वहां पे tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब इस तरीके से करके हम अपना ग्राफ बनाएंगे। ठीक उसी तरीके से -3π/2 को भी टच नहीं करेगा। अब देखिए एक बात, हम लोग देख चुके हैं कि tan 0 का वैल्यू क्या होता है? 0। tan 45 का वैल्यू यानी π/4 का वैल्यू 1 होता है। और tan 90 पे क्या समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा वैल्यू होता होगा। तो जब बहुत बड़ा वैल्यू होगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। π/4 कहीं यहाँ आता होगा और π/4 के सामने 1 यहाँ पे आता होगा। तो ये कर्व कुछ इस तरीके से जाएगा। π/2 वाले लाइन को नहीं ना टच किया, कभी नहीं टच करेगा, क्योंकि tan π/2 डिफाइंड नहीं है। और ये क्या है? इस तरीके से जाएगा। ये जो ग्राफ दिख रहा है ये tan x का ग्राफ है, -π/2 से π/2 के बीच का। अब हम जानते हैं कि tan का जो पेरियोडिसिटी है, पेरियोडिसिटी मतलब क्या? tan कितने इंटरवल के बाद, कितने एंगल के बाद फिर से रिपीट करता है। तो tan पाई रेडियन यानी 180 डिग्री के बाद फिर से रिपीट करता है। तो यही ग्राफ फिर से यहां से बनाना शुरू करेंगे। 0 के बाद अगर पाई जोड़ेंगे, क्योंकि 180 डिग्री यानी पाई रेडियन का अंतराल पे रिपीट करता है, इसलिए इस चीज को उठा के यहां पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके का ग्राफ। क्लियर है? अगर पीछे वाले का भी बात करें तो इस तरीके का ग्राफ जाएगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ना ही -3π/2, ना ही -π/2, ना ही π/2 और ना ही 3π/2 और ना ही आगे जाएगा तो 5π/2 पे फंक्शन जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहां का भी ग्राफ बना लेते हैं ताकि सहूलियत हो ग्राफ को समझने में। अब फिर से पाई के बाद फिर से पेरियोडिसिटी जोड़ेंगे तो पाई के बाद फिर कब रिपीट करेगा? तो 2π पे। तो यही ग्राफ पूरा का पूरा पाई से उठा के यहां शिफ्ट कर देंगे, उठा के यहां पटक देंगे, ये ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये ग्राफ बन गया हमारा tan x का। और अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को एनालाइज करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज में लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ tan x। पहला प्रॉपर्टी क्या है बाबू? पहला प्रॉपर्टी लेते हैं इसका डोमेन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और डोमेन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। डोमेन में क्या है? डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस का वो वैल्यू जहां पर फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो कहां पर डिफाइंड होना चाहिए? ये तो पता चल गया कि एक्स एक्सिस के उन वैल्यूज के लिए फंक्शन tan x डिफाइंड होगा जहां पर ये समझ लिया जाए कि tan x तो होता है sin x बटा में cos x। अब चूंकि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी cos x क्या नहीं होना चाहिए?
जीरो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कब कब होता है जीरो। तो जीरो बाबू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, यानी 2n+1 पाई बाई टू पे। यानी cos x अगर जीरो हो जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसका मतलब हर जगह tan x जो है हर जगह डिफाइंड होगा, सिर्फ 2n+1 पाई बाई टू को छोड़कर। क्योंकि आप अगर जीरो डालेंगे n के जगह पे इसमें तो क्या आ जाएगा, 1 पाई बाई टू आ जाएगा। तो पाई बाई टू पर डिफाइंड तो है नहीं, वही बात बता रहा है ये। n की जगह पे 1 डालेंगे तो 2 1 जा 2, 2+1 3, 3 को पाई बाई टू से गुना करेंगे तो 3 पाई बाई टू, यानी यहां पर भी डिफाइंड नहीं हुआ। तो इसलिए डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई टू, जहां पर n क्या है बाबू, इंटीजर है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फिर से आपको समझा दिया जाएगा। अगला प्रॉपर्टी है रेंज। डोमेन जैसा कि हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस में देखा जाता है, कहां कहां पर वैल्यू अटेन कर सकता है, कहां कहां ग्राफ बना सकते हैं। और रेंज कहां देखा जाता है, वाई एक्सिस पर। रेंज मतलब आउटपुट जो निकलेगा। तो आउटपुट कहां से कहां तक निकल रहा है, इधर क्या है बाबू, नीचे में वाई एक्सिस पर नीचे में क्या है माइनस इंफिनिटी, और ऊपर में क्या है इंफिनिटी। तो ग्राफ कहां से कहां तक वाई एक्सिस में शो कर रहा है, तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, यानी इसका हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रेंज। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर, सारा रियल नंबर ले सकता है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 पाई बाई टू, यानी कि जहां पर cos x जीरो होता है वहां पर tan x डिफाइंड नहीं होता है, और वही चीज डोमेन से आउट कर दिया जाता है। और रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि ग्राफ जो है कहां से कहां तक शो कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। क्लियर है ये बात? तो दो प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, चलते हैं अपने तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कि tan x बराबर जीरो। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब जब x एक्सिस को किसी भी फंक्शन का ग्राफ टच करता है, छूता है, तो क्या कहते हैं कि फंक्शन का वैल्यू वहां पर जीरो हो रहा है। यानी कि ये बात ध्यान में रखना है कि tan x जीरो के बराबर होने का मतलब ग्राफ जो है x एक्सिस को टच करे, x एक्सिस को टच करे। क्लियर है? तो x के कौन कौन से वैल्यू के लिए tan x का जो ग्राफ है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। तो सबसे पहले क्या देखे बाबू, जीरो पर, फिर कहां पे टच कर रहा है, पाई पर, फिर कहां पर टच कर रहा है, 2 पाई पर। और ऐसे ही अगर सोच सकें तो यहां 0 1 पाई 2 पाई, तो अगला नंबर क्या होगा, सोचिए 0 1 पाई 2 पाई, तो अगला नंबर क्या होगा बाबू, 3 पाई। क्या होगा, 3 पाई। तो अब ये तो क्लियर है, ऐसे आगे बढ़ते ही जाएगा। अच्छा, जीरो पे कर रहा है, उसके बाद पाई पे कर रहा है, तो पाई पे कर रहा है तो क्या माइनस पाई पे भी कर रहा है, जी बिल्कुल कर रहा है। तो यानी प्लस पाई पे भी कर रहा है और माइनस पाई पे भी कर रहा है। तो ठीक उसी तरीके से अगर 2 पाई पे कर रहा होगा तो माइनस के 2 पाई पे भी करेगा, प्लस 3 पाई पे करेगा तो माइनस 3 पाई पे भी करेगा ना जी। तो चलिए अब इसका नियम बनाते हैं। पहला 0 पाई 2 पाई 3 पाई, यानी कि इस चीज को 0 1 2 3 4 5 या फिर -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, ये सारा का सारा कलेक्शन होता है इंटीजर का, यानी पूर्णांक संख्याओं का। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, n पाई, जहां पर n जो है वो कोई इंटीजर है। ये बात ध्यान में जरूर रखना होगा कि tan x जीरो कहां पर होता है, n पाई पे। अब जीरो डाल देंगे तो जीरो आएगा, n की जगह पे 1 डालेंगे तो पाई आ जाएगा, -1 डालेंगे तो माइनस पाई आएगा, यानी सारा सॉल्यूशन इसी में कंटेंट है। इसलिए इस चीज को क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात? अब 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग चौथा प्रॉपर्टी।
चौथा प्रॉपर्टी है बाबू tan x 0 से बड़ा। तो tan x 0 से बड़ा होने का क्या मतलब है, जैसा कि पहले भी ग्राफ पर देख चुके हैं। आप ग्राफ को समझिए कैसे एनालाइज करते हैं। जब जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ग्राफ तो क्या कहेंगे, फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो चूंकि हम लोग tan x के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब जब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तब तब फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी tan x का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा। और 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो पहला जो वैल्यू है जरा देख लें, 0 से लेके कहां तक जा रहा है, π/2 तक। पाई से कहा जा रहा है 3π/2 के बीच। 2π से कहा जा रहा है 5π/2 के बीच। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, 0 से π/2 के बीच ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है। फिर कहा जा रहा है पाई से लेकर 3π/2 के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये ना है जी एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ऊपर देखना है। फिर कहा जा रहा है 2π से 5π/2 के बीच में। तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग लिख लेते हैं और इसके बाद इनको जनरलाइज करेंगे। 0 से π/2 पहला, फिर क्या है पाई से 3π/2, और फिर अगर देखें तो 2π से 5π/2। अब बनाएंगे बाबू नियम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जनरलाइज करेंगे, नियम बनाएंगे। तो 0π, 0 को लिख सकते हैं ना, 0π। तो 0π, 1π, 2π, आगे क्या जाता है 3π, फिर क्या आगे क्या जाता है 4π। तो इसी तरीके से इसको क्या लिख देंगे, nπ, इस वाले पार्ट को। और इधर देखिए π/2 सब में है, π/2, π/2, π/2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, π/2 लिख देंगे, ठीक है। और π/2 लिखने के बाद क्या देखेंगे, यहां कौन सा नंबर है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5। तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। और साथ ही साथ क्या है, 2 का गैपिंग है। π/2 के आगे 1 लगा है, 1 π/2 के बाद 1 पाई का छलांग मारेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 का छलांग मारेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। 3 के बाद फिर 2 का छलांग मारेंगे तो 5 आएगा। इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ पे नियम लिख देते हैं हम nπ और 1, 3, 5 कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, इसलिए 2n। और चूंकि 1, 3, 5 क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है। तो ऑड है इसलिए यहाँ पे +1 कर देंगे। और यहाँ पर π/2 तो इधर वाले सारे पार्ट में था, इसलिए ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, यूनिवर्सल सेट, जहां पर n जो है इंटीजर होगा। n के जगह पे आप वैल्यू डालते जाएंगे, 0 डालिएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, 0 डालिएगा इसमें तो 2 गुना 0 0 होगा, 0 + 1 1, 1 गुना π/2 तो ये वाला पार्ट आ गया। इसी तरीके से आप कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं, जैसे जैसे आप n का वैल्यू बदलते जाए, बशर्ते n की जगह पे कोई इंटीजर ही डालें। ये नहीं कि 1.5, 1.25 डाल दें, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ इंटीजर डालना होगा। क्लियर है ये बात। तो 4 प्रॉपर्टी देखने के बाद बाबू शुरू करते हैं अगला प्रॉपर्टी, यानी 5वां प्रॉपर्टी। और 5वां प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। वो जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, tan x 0 से छोटा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan x अगर 0 से बड़ा होगा तो x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ देखना है, लेकिन जैसे ही 0 से छोटा हुआ तो यानी माइनस में, तो माइनस में कौन सा वैल्यू देगा, 0 से, सॉरी एक्स एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ। तो नीचे वाला ग्राफ ये सब है, ठीक है। तो ग्राफ में आपको किधर जाना है, एक्स एक्सिस के नीचे। क्लियर हो बाबू। तो सबसे पहला जो दिख रहा है -π/2 से लेकर के 0 के बीच। अगला क्या दिख रहा है, π/2 से पाई के बीच। फिर अगला क्या दिख रहा है, 3π/2 से 2π के बीच। अब इसका नियम यहां पर बना लेते हैं, जैसा कि लास्ट वाले में दिख रहा है 0 है तो 0π का हो सकते हैं, फिर 1π, फिर 2π, फिर आगे क्या जाता है 3π, 4π, 5π। तो उसको तो लिख सकते हैं सिंपल सा nπ। अब आगे वाले पार्ट को देखें तो π/2 सब में दिख रहा है, π/2 यहां भी है, π/2 यहां भी है, π/2 यहां भी है। तो π/2 को लिख लिया जाए,
यहाँ क्या है बाबू -1, यहाँ क्या है +1, यहाँ क्या है +3, यानी कितने का अंतर हुआ, 2 का छलांग मार रहा है। तो इसका मतलब 2 गुना n, चूंकि माइनस है, माइनस भी लाना है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2n-1। अगर आप n के जगह पे 0 डालेंगे तो बचेगा क्या, -1 गुना π/2, यानी माइनस का π/2। n के जगह पे अगर इसमें 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वाला सॉल्यूशन हो गया ना जी। अगर n के जगह पे 1 डालते तो 2 1 जा 2, 2 - 1 तो 1 आ जाता, और 1 को π/2 से गुणा करेंगे तो π/2 आ जाएगा, यानी ये वाला पार्ट आ गया। और n के जगह पे अगर 1 डाल देंगे तो 1 गुना पाई यानी पाई, तो ये वाला π/2 से पाई आ गया। तो ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, ये यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर n क्या है, कोई इंटीजर है, इस तरीके से ये हल लिख दिया जाएगा। तो 5 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अब शुरू करते हैं अपना छठा प्रॉपर्टी। छठा प्रॉपर्टी है बाबू, tan x में, tan x का मान 1 कब कब होता है। तो tan x में 1 यहां पर सबसे पहले दिख रहा है, तो यहां से 1 से एक लाइन खींच लीजिए। अब सोचिए, यहां पर π/4 पे 1 आ रहा, पहला कब आ रहा है, π/4 पे। और एक और खास बात, जैसा कि अभी हम बताए भी थे इस ग्राफ के शुरुआत में, कि tan x कब रिपीट करता है, जैसे sin x 2π पे रिपीट करता है, 2π के एंगल पे रिपीट करता है, और cos x भी 2π के एंगल पे रिपीट करता है। tan x कितने के एंगल पे रिपीट करता है, पाई पे। तो पहला अगर π/4 है, तो π/4 में अगर दोबारा जब रिपीट करेगा तो कब करेगा, पाई पे। तो पाई जोड़ देंगे या घटा देंगे, हमारा आंसर बारी बारी निकलते चला जाएगा। तो π/4 प्लस पाई, अगर एलसीएम लघुत्तम लेंगे तो 4 1 जा 4, यानी पाई प्लस यहां हो जाएगा 4 पाई, और पाई में 4, यानी 5π/4। तो एक आंसर हो गया 5π/4। फिर अगर अगला देखें कि 5π/4 के बाद फिर से कब रिपीट मारेगा, तो भैया 5π/4 के बाद फिर से पाई जोड़ेंगे तो फिर से रिपीट मारेगा, तो पाई जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5π जो कहते हो ऊपर में 4 को यहाँ पर 1 है, तो 4 को 1 से गुना करेंगे यानी 1 पाई से, तो कितना आ जाएगा, 4π/4, यानी ये कितना हो गया, 5π या प्लस 4π, समझ लो ना, 4π सोने वाला, 5 4 9π, 9π/4, यानी कि अगला क्या आ गया हमारा, 9π/4। अब इतना ही पर ध्यान रख करके, और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जनरलाइज कर लेंगे, यानी एक नियम बना लेंगे। तो जैसा कि नियम बनाने के लिए हमको दिख रहा है, π/4 तो बाबू सब में है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी π/4 है, यहाँ भी π/4 है, यहाँ भी π/4 है, ठीक है। इस तरीके से और भी वैल्यू होगा, तो π/4 तो दिख रहा है। अब π/4 के अलावा यहाँ पे क्या है, 1 के बाद क्या है, 5 के बाद क्या है, 9, तो कितने का अंतर हुआ, 4 का अंतर है। तो इसलिए क्या करेंगे, 4n प्लस, ऑड है या इवन है, अगर इवन होता तो 4n पे ही छोड़ देते, अगर ऑड है, यहाँ 1 5 9 ये सब ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, जहां पर n क्या होगा, कोई इंटीजर है। तो यहां तक बात क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो अब शुरू करेंगे अगला प्रॉपर्टी, यानी कि tan x बराबर -1। अब देखेंगे अगला प्रॉपर्टी, और उसमें भी चूंकि पाई रेडियन का ही रेपिटेशन होगा, तो tan x बराबर -1। तो tan में सबसे पहले -1 यहां पर आता होगा, और -1 चूंकि यहां पे आएगा, तो tan -45 का वैल्यू याद रखिए बाबू, -45 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो x बराबर -π/4 पहला सॉल्यूशन निकला। x एक्सिस पर अगर -π/4 डालेंगे तो वैल्यू क्या देगा, -1 दे देगा। क्लियर है ना।
अगला अगर हमको वैल्यू निकालना है तो -π/4 में +π जोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा करने के पीछे कारण, क्योंकि हम जानते हैं कि tan x जो है जिस तरीके से sin और cos 2π पे रिपीट करता है उसी तरीके से tan x 1π पे रिपीट करता है, इसलिए इसमें π जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 4π, इस जगह पे एलसीएम लेने के बाद -π, इधर प्लस और इधर 4, तो ये कितना आ गया 3π/4। तो अगर -1 से एक लाइन खींचते तो पहले अगर -π/4 पे किया है तो फिर अगला कहां पे करेगा, जहां पे काट रहा होगा पाई से पहले वो वैल्यू कौन सा होगा 3π/4 का। तो -π/4 फिर क्या होगा 3π/4, और उसके बाद अगर 3π/4 में भी अगर +π कर दिए तो क्या आएगा बाबू 7π/4। तो 7π/4 ये वाला वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये है 7π/4। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा 7π/4। देखिए टफ नहीं है, बस ध्यान देने का जरूरत है, बहुत आराम से ध्यान देने दीजिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो देखिए π/4 अब नियम बना लेते हैं, आगे भी होगा बहुत सारा वैल्यू होगा। ये 7π/4 है, π/4 तो सब में आ रहा है। अलग बात है कि इस जगह पे -1 है, इस जगह पे 3 है π/4 के अलावे, और यहाँ पर 7 है। तो देखिए कितने का अंतर है, -1 में 4 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि अंतर कितने का है 4 का है। तो 4n हो गया, और चूंकि माइनस में लाना है इसलिए -1 π/4, जहां पर n क्या है कोई इंटीजर है। तो अब आप n की जगह पे कोई भी इंटीजर डालते जाइए, सारा आंसर आपको निकलते चला जाएगा। यानी tan x बराबर -1 कब कब और कहां कहां होगा वो हम लोग इस फॉर्मूले से, इस जनरलाइजेशन से, इस रिजल्ट से हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो देख चुके बच्चों हम लोग 6 प्रॉपर्टी tan x का। अब आते हैं 7वें प्रॉपर्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत फायदेमंद प्रॉपर्टी है ये, कि tan x जो है इज कंटिन्यूअस वेयरएवर डिफाइंड। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब क्या बताया गया था कि कंटिन्यूअस उन फंक्शंस को बोलते हैं जिनका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाए, मतलब कॉपी बोर्ड जहां भी आप ग्राफ बना रहे हैं वहां पर बिना पेन उठाए बन जाए। तो यहां पर लिख दिया गया है कि tan x इज कंटिन्यूअस। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये कंटिन्यूअस कैसे है, यहां से ग्राफ खींचने के बाद फिर पेनवा उठाएंगे तब ना इधर जाएंगे। तो बात सही है, लेकिन आपका कहना सही है कि कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए बाबू यहाँ पे क्या दिया गया है कि जहां पर डिफाइंड है, जहां पर फंक्शन tan x जहां पे परिभाषित होगा, डिफाइंड होगा, वहां पर कंटिन्यूअस है। अब π/2 पे तो कंटिन्यूअस नहीं ना था जी, तो π/2 पे तो डिफाइंड नहीं था। अब चूंकि π/2 पे डिफाइंड नहीं था इसलिए कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसलिए लिखा गया है कि tan x वहीं पे कंटिन्यूअस होगा जहां पर डिफाइंड होगा, यानी जहां पर इसका परिभाषित होगा ये tan x। क्लियर है? 8वां प्रॉपर्टी है कि tan x इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। वही बात है डिफाइंड या फिर डोमेन का एक ही बात है। यहां पर भी कह सकते थे कि tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, भी कह सकते हैं कि अपने प्रांत में ये डिफाइंड है tan x, सॉरी कंटिन्यूअस है, संतत है। tan x यहाँ पे क्या कहा गया कि डिफरेंशिएबल। जैसा कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम ये बताए थे कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप वहीं पे निकाल सकते हैं जहां ग्राफ में तीखा मोड़ ना हो, शार्प मोड़ ना हो, शार्प मोड़ नहीं होना चाहिए। तो इस फंक्शन में tan x के जो ग्राफ दिख रहा है ये तो आराम से घूम रहा है, ये आराम से घूम रहा है, ऐसा तो नहीं ना कि इधर से आया सटाक से इधर घूम गया। तो ये क्या है, ये हर जगह डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में, जहां भी tan x का डोमेन है। डोमेन जो था हम लोग पहले ही देख लिए थे कि फंक्शन tan x का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 को
बस छोड़ देना है। 9वां नंबर, tan x इज ऑड फंक्शन। tan x क्या है बाबू? ऑड फंक्शन। ऑड का ध्यान दीजिए, sin x के बारे में बोले थे, हम बताना भूल गए थे कि sin x ऑड फंक्शन होता है, लेकिन आज ये शो कर दे रहे हैं कि कैसे पता करेंगे ग्राफ पे कि कौन सा फंक्शन ऑड होगा और कौन सा फंक्शन इवन होगा। फिलहाल तो ऑड के बारे में ही बात करेंगे, जब जब इवन आएगा तो उस समय बताते जाएंगे, और वैसे ऑड और इवन का एक अलग से वीडियो बनेगा। तो tan x, अगर हमको किसी भी फंक्शन को देखना है कि वो ऑड है, तो उसके लिए हमको ओरिजिन पर ये देखना पड़ेगा कि ओरिजिन के सिमेट्रिक है क्या। यहां पर और लिख लेंगे एज इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। मतलब क्या है कि आप सोचिए कि अगर यहां ओरिजिन पे कोई मिरर डाले होते तो जैसा इधर का ग्राफ बन रहा है उसी का इमेज है क्या ये लेफ्ट साइड वाला। तो ये वाला जो पार्ट है ये इमेज हो रहा है, किसका इमेज हो रहा है? इस वाले ग्राफ का। अगर आप ओरिजिन पे मिरर रखे हैं तो जब भी अगर ऐसा फिगर बने कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बनता हो तो उसको क्या कहेंगे? ऑड फंक्शन। और ज्यादा विस्तृत हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका ऑड और इवन वाले वीडियो में, तो ये याद रखने वाला बात है। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। अगला प्रॉपर्टी है बाबू कि tan x जो है इज मेनी वन फंक्शन। जैसे मेनी वन फंक्शन पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई ग्राफ खींच दीजिए, जैसा कि यहाँ पे खींचा हुआ पहले से, यहाँ भी खींचा हुआ है, ये भी खींचा हुआ है। तो अगर एक बार काटेगा ग्राफ को ये लाइन, तो क्या कहेंगे? वन वन फंक्शन। और अगर एक से अधिक बार काटेगा तो मेनी वन। अब ऐसा नहीं कि एक कितना ही छोटा सा ग्राफ खींच दिए और कह दिए कि सर एक बार काट रहा है, नहीं, कुछ दूर तक खींचिए, कुछ दूर तक खींचेंगे, और अगर ऐसा होगा कि एक बार काटेगा तो क्या कहेंगे? वन वन कहेंगे। अगर एक से अधिक बार काटेगा तो मेनी वन कहेंगे। तो इसलिए क्योंकि 1 2 3 बहुत बार काट रहा है, इधर भी जाता तो 4-5 बार, इनफाइनाइट बार काटेगा, इसलिए tan x क्या है? मेनी वन फंक्शन है। अगला जो है tan x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। tan x जो है बाबू वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज या फिर मोनोटोनिक इंक्रीज का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, जो एक तरीके का बिहेवियर दिखाए उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक। सिर्फ ये फंक्शन क्या कर रहा है? जैसे जैसे ग्राफ पर एक्स एक्सिस पर दाहिने साइड बढ़ रहे हैं, राइट साइड में बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ क्या जा रहा है? ऊपर जा रहा है, वैल्यू ज्यादा लेते जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है। हम क्या बोले? दाहिने साइड में अगर किसी ग्राफ पर अगर आप जाते हैं और फंक्शन का वैल्यू ऊपर बढ़ते जाता है, फंक्शन का ग्राफ ऊपर बढ़ते जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? कि फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और चूंकि tan x सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करता है, इसलिए इसको स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। क्लियर है ये बात? अगला प्रॉपर्टी देखते हैं बाबू, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में अभी तक हम कई बार बोल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो अगला प्रॉपर्टी जो होने वाला है वो है कि tan x का पेरियोडिसिटी। आपको याद आ रहा होगा कि अभी तुरंत बताए थे कि पेरियोडिसिटी जो होता है tan x का वो होता है पाई का, यानी हर 180 डिग्री के बाद tan x का जो वैल्यू होता है वो रिपीट करता है। तो आज tan x पढ़ लिए, आज हम लोग tan x पढ़ लिए। tan x पढ़ने के बाद आगे हम लोग कैलकुलस का कोर्स लॉन्च करेंगे यूट्यूब पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचे, इसके लिए आप शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बाय, तब तक के लिए।